चकवाल में 450 मिलीमीटर, रावलपिंडी इस्लामाबाद में 240 मिलीमीटर बारिश। नदी नाले बिफर गए, नशेबी बस्तियां डूब गईं, सैलाबी रेले गली मोहल्लों तक पहुंच गए। रावलपिंडी में दरिया स्वां में तुगयानी करीबी आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। कदोचा डैम की तरफ आने वाला नाला भी बिफर गया, पानी करीबी आबादियों में दाखिल। शाहपुर और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल ज़ेर-ए-आब आ गया। नारलई में पानी की सतह 23 फुट होने पर कटारियां और गवाल मंडी में लोगों को इनखला की वार्निंग। पाक फौज ने चक्री और लादिया में सैलाबी रेलों में फंसे कई अफराद को एयरलिफ्ट किया, कश्तियों के जरिए भी महफूज मकामात तक पहुंचाया। इस्लामाबाद में कई मकानों की बेसमेंट्स पानी से भर गई। बरी इमाम के मज़ार के अतराफ में लैंडस्लाइडिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज और रेस्क्यू इदारों को खिराज तहसीन। NDMA की हसास इलाकों के मकीनों को 3 से 5 दिन के खुराक, पानी और दवाओं का इंतजाम करने की हिदायत। पंजाब में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 56 अफराद जान बहादुर। चकवाल में 450 मिलीमीटर बारिश के बाद फ्लड इमरजेंसी नाफिज। धराबी के मुकाम पर बनाया गया छोटा डैम टूट गया। सैलाबी रेला करीबी आबादी में दाखिल, मुतादिद सड़कें रेलों में बह गईं। कोहाली पुल को नुकसान पहुंचा, कुछ हिस्सा बह गया। दर्जनों देहातों का शहर से जमीनी राबता कट गया। कटास राज मंदिर भी डूब गया। जहलम में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी रेले में सड़कें बह गईं। सैलाबी रेले में फंसे 6 पुलिस एहलकारों को बचा लिया गया। एक लापता एहलकार की तलाश जारी। मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप भी कायम। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि सैलाब में फंसे मजमूई तौर पर 70 अफराद को रेस्क्यू किया गया। रावलपिंडी में शदीद बारिश के बाद मरकजी शाहराहें क्लियर कर दी गईं। पंजाब भर में दफा 144 के तहत डैमों, दरियाओं, तालाबों, झीलों में तैराकी पर पाबंदी आयद। गलियों, सड़कों, खुली जगहों या अवामी मकामात पर बारिश के पानी में नहाने पर भी पाबंदी। पाबंदियों का इतलाक 30 अगस्त तक होगा। सिंध में आज रात से बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला आज दादू से शुरू होगा, कराची तक 19 जुलाई को पहुंचेगा। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों का इम्कान। जिस तरह ये पेशगोई की जा रही है, प्रेडिक्शन है कि आइंदा इंटेंसिटी बढ़ेगी। आई थिंक वी हैव टू पुट आवर एक्ट टुगेदर एंड डू एवरीथिंग to minimize the damages out of these outbursts. क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। आइंदा भी ऐसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाक, सूबों और NDMA को मिलकर सूरत हाल से निपटने की हिदायत कर दी। नेशनल इमरजेंसी सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान का माहौलियाती तब्दीलियों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी बदकिस्मती से मुतासरा मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर बहुत ऊपर है। सूबे तैयारी के साथ सूरत हाल से निपट रहे हैं। मौजूदा बारिशों के दौरान पंजाब समेत दीगर सूबों में इकदाम किए गए हैं, जिसकी वजह से नुकसान कम हुए। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ हादसात में जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। NDMA की ब्रीफिंग में बताया गया कि 30 से 40% ज़्यादा बारिशें हुई। ज़िले इंतजामिया के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, शहरियों को सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। बारिश हो और पानी कहीं खड़ा ना हो, मेरा ख्याल है ये अब ख्याली पुलाव तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई हकीकत नहीं। पानी ज़रूर खड़ा हुआ, कुछ देर के लिए हुआ, लेकिन इंतज़ामिया रिलेटिवली अच्छा काम किया। लोगों को तकलीफ हुई कि उसके लिए माजरत खा दी है। एक तरफ शहरियों से माजरत, दूसरी तरफ इंतजामिया की तारीफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हैदराबाद में हालिया बारिश से शहरियों को दरपेश मुश्किलात पर माजरत कर ली। साथ इंतजामिया मुंतखब नुमाइंदों की मेहनत को भी सराहा। कहा कुछ इलाकों में अभी बारिश का पानी मौजूद है। हैदराबाद में बारिश के बाद मुश्किलात ज्यादा होती हैं। बारिश का पानी पंपों से ही निकालना पड़ता है। वज़ीर आला के ज़िले इंतजामिया को बारिश के पानी की निकासी, सफाई का काम तेज करने की हिदायत। हैदराबाद की रेलवे कॉलोनी से 4 रोज बाद भी बरसाती पानी का निकास न हो सका। मकीशा रोड, नारा जेल के इलाके समेत दीगर में कीचड़ से शहरियों को मुश्किलात का सामना। दरियाए स्वात में डूबने वाले 17 साला अब्दुल्ला की लाश 21 रोज बाद ब्रिकोट के मकाम से मिल गई।
तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक अहलखाना की जानिब से शनाख्त और तस्दीक के बाद मैयत सियालकोट डस्का रवाना कर दी गई है। नौजवान की तलाश के लिए दरियाए स्वात में मुसलसल सर्च ऑपरेशन जारी था। 27 जून को दरियाए स्वात में 17 अफराद डूब गए थे, जिनमें से 13 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जबकि 4 को बचा लिया गया था। वज़ीर आला KP ने सूबाई असम्बली इजलास 20 जुलाई को बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने का इम्कान है। KP हुकूमत और अपोजिशन ने बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर इत्तेफाक कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली के अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह ने तस्दीक कर दी। कहा हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। हुकूमत ने हमारे फार्मूले से इत्तेफाक कर लिया है। कुछ इशूज थे वो भी दूर हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती नशिस्त पर नून लीग JUIF के हक में दस्तबरदार। कुरानंदाजी के बजाय फैसला अफ़ाम व तफ़हीम से हो गया। अक़लियती नशिस्त JUI के गुरपाल सिंह को मिल गई। फैसला वज़ीर आज़म मौलाना फजल रहमान और दोनों पार्टियों की मुशावरत से किया गया। अमीर मकाम का कहना है कि नून लीग अपोजिशन की बड़ी पार्टी होते हुए बिला मुकाबला इंतखाबात के लिए कुर्बानी दे रही है। ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर टॉस ANP ने जीत लिया। ANP की शाहिदा वहीद रुकन KP के असम्बली मुंतखब। ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर ANP और PTIP के दरमियान टॉस हुआ। सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया जाए लेकिन कोरम पूरा न होने दें। तहरीक इंसाफ की इजलास में तैयार करदा हिकमत अमली सामने आ गई। गुज़श्ता रोज़ पार्टी की आला क़यादत इजलास की अंदरूनी कहानी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक इजलास में तजवीज़ रखी गई कि कोरम की निशानदही पर सूबाई असम्बली का इजलास दोबारा मुलतवी किया जाए। इजलास मुलतवी होने से मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हल्फ नहीं उठा सकेंगे। कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया जाए। पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक राय हो गया। हुकूमती और अपोजिशन कमेटी के इजलास में ऐवान में नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल न करने पर इत्तफाक। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू में बताया, इत्तफाक राय हुआ है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की ऐवान में तकरीर के दौरान नारेबाजी नहीं की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के खिताब के दौरान भी एहतजाज नहीं होगा और ना नारे लगेंगे। मुअत्तल 26 मेंबरान सेनेट इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी होगी तो इसकी सज़ा का तयन एथिक्स कमेटी करेगी। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने दावा किया है कि बानी PTI को अडियाला जेल में किताबें अखबारात की रसाई बंद कर दी गई है। बानी PTI को डेथ सेल में रखा गया है। उनकी साथियों और रुफ़का के साथ मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। बुशरा बीबी को भी उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जाता। बानी PTI से अलीमा खान को नहीं मिलने दिया जाता। बाकी बहनों को कभी कभार मिलने दिया जाता है। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर सियासी असीरान की तबीयत ठीक नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चीनी बरामद करने का हुक्म देने के बाद चीनी गायब और महंगी हो गई। चीनी माफिया ने 92 अरब रुपए का फायदा लिया। हुकूमत मजीद 72 अरब रुपए ज़ाया कर रही है। कोहिस्तान माली स्कैंडल से मुतालिक रहनुमा PTI आज़म स्वाति से नैब की तहकीकात। आज़म स्वाति की नैब के दफ्तर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोहिस्तान स्कैंडल में करप्शन करने वालों और KPK के वसाइल को नुकसान पहुँचाने वालों को इबरतनाक सजा दी जाए। उन्होंने मकान फरोख्त करने की तमाम दस्तावेज नैब को दे दिए हैं। मजीद कहा कि आज पता चल जाएगा सेनेट इंतखाबात पर KPK हुकूमत का इत्तफाक हो गया या नहीं। नैब KPK कोहिस्तान में 40 अरब रुपए से ज़्यादा करप्शन की तहकीकात कर रहा है। नैब KPK ने आज़म स्वाति के पहले दिए गए जवाब पर अदम इत्मीनान किया था। अलीमा खान पर रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्ज़ाम। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से तलबी। अलीमा खान के वकील NCCIA दफ्तर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि अलीमा खान को रात गए नोटिस मिला। आज सुबह 11 बजे बुलाया गया था। 3 जून को एक नोटिस का सोशल मीडिया से पता चला। जो नोटिस मिला उस पर पता भी गलत लिखा था। तीसरा नोटिस भी ताख़ीर से मीडिया के जरिए मिला। हमने जवाब जमा करा दिया। 30 जून को अलीमा खान आई मगर तफ्तीशी नहीं था। तफ्तीशी आज भी दस्तयाब नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि छोटे किसानों को सहूलियात देना अव्वलीन तरजीह में शामिल है। ज़राई तरक्की से मुतालिक इजलास में कहा कि 12 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को ज़राई सहूलियात फराहमी तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के किसानों को आसान शराइत पर कर्ज़ों के लिए लाहेअमल बनाने की हिदायत।
कहा पाकिस्तान की तरक्की ज़रूरी शोबे और किसानों की पैदावार की वैल्यू एडिशन से मशरूत है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने चीनी के शोबे को डीरेगुलेट करने के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। कमेटी शुगर सेक्टर में इस्लाहात निजकारी के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करेगी। वज़ीर तवानाई कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी 30 रोज़ के अंदर वज़ीर आज़म को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। एक और इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताक़ीद का शिकार मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुकम्मल और ज़ेर तकमील मनसूबों में आला मयार यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन की भी हिदायत। चीनी मजीद महंगी होगी। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहदा तय पा गया। 1 महीने तक चीनी की एक्समिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। अगले 3 माह तक चीनी की एक्समिल कीमत हर 2 माह 2 रुपये फ़ी किलो बढ़ाने का फैसला। आइंदा 3 माह में चीनी की एक्समिल कीमत 165 से बढ़ाकर 171 रुपये किलो करने पर इत्तेफाक। विफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल ने मुआहदा किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे मंसूबे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काबुल में अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अमन सलामती, तिजारत, राहदारी, ताउन और इलाकाई राबतों पर गुफ्तगू। इसहाक डार की अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तसलसल पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में तिजारत, ट्रांजिट और सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने, खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की की मुकम्मल सलाहियत के हसूल पर इत्तफ़ाक़ किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया 17 से 19 सितंबर तक बरतानिया का दौरा करेंगे। रॉयल पैलेस के एलामी के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप किंग चार्ल्स की दावत पर बरतानिया का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान का कहना है कि अमरीकी सदर के पाकिस्तान के दौरे से मुतालिक उन्हें कोई इल्म नहीं। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान का कहना है कि सदर ट्रंप के शेड्यूल से मुतालिक व्हाइट हाउस तस्दीक फराहम कर सकता है। हमारे पास इससे मुतालिक ऐलान करने के लिए कुछ नहीं है। एयर इंडिया के तैयारे की तबाही का जिम्मेदार मुबैना तौर पर तैयारे का कैप्टन था। अमरीकी मीडिया ने ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से हासिल मालूमात की बुनियाद पर दावा किया है कि तैयारे के दोनों पायलट्स की गुफ्तगू से बात वाज़ेह हो गई है कि कैप्टन सुमीत सबरवाल ने उन स्विचेस को बंद किया था जिनके जरिए दोनों इंजन्स को ईंधन की फराहमी होती है। तैयारे के फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा था स्विचेस क्यों बंद किए। फर्स्ट ऑफिसर पहले हैरत में डूबा और फिर दहशतज़दा रह गया, जबकि कैप्टन ये सब कुछ सुनने और देखने के बावजूद पुरसुकून था। भारतीय तहकीकाती ब्यूरो के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मीडिया गैर मुसद्दिका और मुंतखब मालूमात से नताइज अखज़ कर रहा है। तैयारा हादसे की तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला तैयारा उड़ान भरते ही गिर कर तबाह हो गया था। तैयारे में सवार 242 में से 241 मुसाफिर हलाक हो गए थे। कराची डिफेंस फेज 6 में फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की बिल्डिंग इंतजामिया, चौकीदार और साबिका घरेलू मुलाजमा शामिल तफ्तीश। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक तमाम लोग अक्टूबर 2024 तक हुमैरा असगर से राबते में थे। लगता है हुमैरा असगर माली तौर पर परेशान थी। हुमैरा ने सितंबर 2024 में आखिरी कमर्शियल शूट किया था। काम से मुतालिक अक्टूबर 2024 में लोगों से राबते में थी। फ्लैट के बाहर और अतराफ में CCTV कैमरे नहीं हैं। फ्लैट के मरकजी दरवाजे की 3 चाबियाँ फ्लैट के अंदर से मिली हैं। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में इमारत की 6ठी मंजिल की छत गिर गई। 2 खवातीन जाँ बहक, 4 जख्मी। DIG साउथ का कहना है कि बिल्डिंग का 6ठा फ्लोर 5वीं मंजिल पर गिरा। छत गिरने से जाँ बहक होने वाली दोनों खवातीन बहनें हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा लियारी समेत कराची भर में खतरनाक इमारतों को फौरी खाली कराया जाए। इंसानी जानें कीमती हैं। इमारतों की स्ट्रक्चरल जाँच पड़ताल की जाए। ख्वाब मानिका के बेटे मूसा ने ज़ाती मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। DPO के मुताबिक मुलजिम मूसा मानिका को गिरफ्तार करके उसे असलहा बरामद किया गया है। DPO पाकपतन के मुताबिक मुलजिम मूसा का कहना है कि उसने काम में गफलत बरतने पर मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी किया। जख्मी की हालत खतरे से बाहर है। मूसा के खिलाफ पाकपतन में इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जख्मी मुलाजिम के वालिद की मुद्दत में दर्ज FIR में कहा गया है कि बेटे के हाथ बेड की चादर से लगे तो मुलजिम मूसा ने फायरिंग कर दी।
लाड़काना चांडका अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में फायरिंग से मियां बीवी जाँ बहक, खातून जख्मी हो गई। जख्मी होने वाली खातून ने फायरिंग करके एक मुलजिम को जख्मी कर दिया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी 3 फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि वाकया पुरानी दुश्मनी के बाइस पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा के 59% शहरी सूबे में बेरोजगारी में इजाफे पर परेशान। 67% ने बेरोजगारी में कमी के लिए इकदाम न करने पर सूबाई हुकूमत से शदीद नाराजगी का इजहार किया। गैर पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा से अवामी राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 63% ने खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार शुरू करने को मुश्किल करार दिया, जबकि पंजाब से मुवाजना करते हुए 59% ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में पंजाब में कारोबार करना आसान है। सर्वे में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए सूबाई हुकूमत की प्रोग्राम से 54% शहरी लाइल नजर आए। अलबत्ता 27% ने सूबाई हुकूमत के प्रोग्राम से मुतमईन होने का कहा। खैबर पख्तूनख्वा के 55% शहरी सूबे में तरक्याती प्रोग्राम शुरू न करने पर भी सूबाई हुकूमत से नाराज नजर आए। कहा सूबाई हुकूमत ने सड़कों की बेहतरी समेत कोई प्रोग्राम शुरू नहीं किया। नाराजगी का इजहार करने वालों में PTI के 43% वोटर्स भी शामिल दिखाई दिए। PTI के सेहत कार्ड से खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर शहरी मुतमईन। 83% ने सेहत कार्ड से गरीब अफराद की तिब्बी सहूलियात तक रसाई बेहतर होने का कहा। मुतमईन अफराद की शरह अपोजिशन जमातों में भी ज्यादा नजर आई। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में नौजवानों को हुकूमती मामलात में किरदार अदा करने का मौका देने को भी 70% ने सराहा, जबकि 69% ने हुकूमती फैसला साजी में नौजवानों को हिस्सा बनाने पर सूबाई हुकूमत की तारीफ की। मगर नौजवानों के तरबियती प्रोग्राम की अफादियत से मुतमईन अफराद की शरह पर राय आमा बटी हुई नजर आई। 46% ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नौजवानों के लिए प्रोग्राम्स को मौसर, जबकि 35% ने गैर मौसर कहा। हुनरमंद अफराद के तरबियती प्रोग्रामों से भी 52% मुतमईन नजर आए, जबकि 37% ने गैर मुतमईन होने का कहा। माजूरों को हुकूक दिलवाने में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को 55% ने अच्छा कहा, लेकिन 52% ने माजूरों को तालीम और रोजगार के मसावी मौक़ों की फराहमी में सूबाई हुकूमत को नाकाम कहा। पाकिस्तान में मर्दों के मुकाबले में खवातीन को 30% कम तनख्वाह दी जाती है। बैनुल-अक़वामी लेबर तंजीम ILO की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में खवातीन को 25% कम यौमिया उजरत और 30% कम माहाना तनख्वाह दी जाती है। आलमी मयार के एतबार से भी पाकिस्तान में सिनफी उजरत का ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की वर्क फोर्स में खवातीन का हिस्सा सिर्फ 13.5% है, जो कि जनूबी एशिया में सबसे कम है। पल्लात में मुसाफिर बस पर फायरिंग का मुकदमा CTT थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। फायरिंग से जाँ बहक 3 अफराद की मैयतें और 5 जख्मी कराची मुंतकिल। जाँ बहक अफराद में कव्वाल माजिद साबरी का भाई और भतीजा भी शामिल। माजिद साबरी ने बताया कि बस में कव्वाल ग्रुप के 17 अफराद सवार थे। इंसानी हुकूक कमीशन की कव्वाल टीम पर हमले की मसम्मत, हमले की फौरी तहकीकात का मुतालबा। कहा ऐसे बुज़दिलाना हमलों का कोई कानूनी जवाब नहीं। कव्वाल टीम शादी की तकरीब में परफॉर्म करने कराची से कोयटा जा रही थी। बस पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। PTI के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अलीमा खान ने पूरी PTI क़यादत की बेइज्जती कराई। अलीमा खान वर्कर्स और लीडर्स को तंग करके प्रेशर में लाती हैं। उनके पास बेहतरीन मौका है, वो खुद तहरीक चलाएं। ख्वाहिश है कि अलीमा खान और उनके बच्चे बानी PTI की रिहाई की तहरीक को लीड करें। अलीमा खान ने पश्तूनों के बच्चों को तहरीक चलाने का कहा, अपने बच्चों को बरतानिया भेजा। ये कहाँ का इंसाफ है कि अपने बच्चे बरतानिया चले जाएं और दूसरों के बच्चे तहरीक चलाएं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्हें कहा कि उन्हें बानी PTI से दूर करने में अलीमा खान, सलमान अकरम राजा, शिबली फराज का किरदार है। सलमान अकरम राजा अपने आप को क्लास का मॉनिटर समझते हैं। पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास में सूबे भर में मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए एक ही कार्ड मुतारिफ कराने का भी फैसला। मरियम नवाज ने मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए T-कैश कार्ड की मंजूरी दे दी। इजलास में मोटरसाइकिल रिक्शे के मुतबादिल के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ कराने पर भी इत्तफाक।
मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा करने वाले 71 अफराद को मुख्तलिफ सिविल एजाज़ात देने की मंजूरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत काबीना डिवीज़न में इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए जान निछावर करने वालों और गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई ज़रूरी है। कौम इन बहादुर सपूतों को हमेशा याद रखेगी और उनकी मशकूर रहेगी। मार्का हक और यौम आज़ादी के सिलसिले में सिंध भर में खुसूसी तकरीबात होंगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में तैयारियों का जायजा। शर्जील मेमन ने बताया कि 1 अगस्त से शुरू होने वाली तकरीबात में ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस को भी हिस्सा बनाया जाएगा। मरकजी तकरीब मज़ार क़ायद पर मुनक़्क़िद की जाए। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि यौम आज़ादी की तकरीबात को शाया निशान और मुतासिर बनाया जाए। मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा कि कराची में 10 अगस्त को मैराथन, 14 अगस्त को साइकिल रेस और डंकी कार्ट रेस के मुकाबले होंगे। मेयर कराची की तमाम पाकिस्तानियों से घरों और गाड़ियों पर कौमी परचम लगाने के लिए। कराची में सिंध मदरसतुल सलाम यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि अगर तरक्की की राह पर गामज़न होना है तो बेटियों को बराबरी के हुकूक देने होंगे। मुल्क में बेटियों की तादाद 50% है तो उनका हिस्सा भी 50% होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध का अब्दुल्ला अयूब को SMIU का पहला PhD स्कॉलर बनने पर खिराज तहसीन। कहा SMIU ने तालीमी मयार और तहकीक में नई मिसाल कायम की है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से ताजरों के वक्त की मुलाकात। ताजरों ने हालिया बजट तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गवर्नर ने ताजरों के मसाइल सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स 2285 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,38,665 की सतह पर बंद हुआ। ब्रसल्स में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 10वें सियासी मुज़ाकरात। दो तरफा अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। 7वीं पाक यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के जल्द इनेकाद पर इत्तफाक। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान SEP पर अमल दरामद यकीनी बनाने का अज़्म। तनाज़ात के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। फौरी जंगबंदी के लिए गजा पर मुश्तरका अपील और फ़लस्तीन में मुनसिफाना अमन के लिए हिमायत का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन की बातचीत में दो तरफा ताउन, इलाक़ाई और आलमी उमूर और कसीरुल जहती ताउन पर गौर किया गया। GSP+ के तहत करीबी रवाबित जारी रखने का फैसला किया गया। मुतनाज़ा उमूर का हल डायलॉग और सिफारतकारी के जरिए तलाश करने पर जोर दिया गया। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहदों के एहतराम की अहमियत को उजागर किया गया। अगली सियासी बातचीत आइंदा साल इस्लामाबाद में होगी। गजा पर इसराइली हमले जारी। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों और गजा के वाहिद कैथोलिक गिरजाघर पर भी बमबारी। सुबह से अब तक मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गिरजाघर में बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह ली हुई थी। गिरजाघर हमले में पादरी समेत कई अफराद जख्मी भी हुए। फ्रांस और हमास की चर्च हमले की मज़म्मत। पोप लियो का गिरजाघर हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा का चर्च हमले पर अफसोस का इजहार। कहा तहकीकात कर रहे हैं। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने शाम पर इसराइली हमलों को खित्ते के लिए खतरा करार दे दिया। शामी सदर अहमद अशरा से टेलीफोन पर गुफ्तगू में इसराइली हमलों की मजम्मत। शाम के शहर सोएदा में जंगबंदी माहदे का खैर मकदम किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रेड लाइन क्रॉस होने पर शाम में फौजी कार्रवाई जारी रखने की धमकी। कहा गोलान पहाड़ियों से दरूज पहाड़ों तक का गैर फौजी इलाका और दरूज बिरादरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी रेड लाइन है। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा क़ौमी सलामती काउंसिल का इजलास आज हो रहा है। सोएदा में कई रोज़ की क़बायली झड़पों में 500 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। इराक के एक शॉपिंग मॉल में आग भड़क उठने से 70 अफराद जाम बहक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक इराकी सूबे वासित के गवर्नर का कहना है कि आग लगने का वाक़या बुध की रात एक बड़े शॉपिंग सेंटर में पेश आया। बरतानिया में 16 साल नौजवानों को इंतखाबात में वोट देने का हक दिया जाएगा। बरतानवी हुकूमत ने वोट डालने के लिए उम्र कम करने का मंसूबा पेश कर दिया। मामला नए इलेक्शन बिल का हिस्सा होगा। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म का कहना है कि नौजवान काम करते हैं, टैक्स देते हैं, फौज में खिदमात अंजाम देते हैं। नौजवानों का हक है कि वो उन मामलात पर राय दे सकें जो उन्हें मुतासिर करते हैं।
और पाकिस्तान के उभरते हुए क्यूरिस्ट हसनैन अख्तर ने बहरीन में जारी IBSF वर्ल्ड अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हसनैन ने बेस्ट ऑफ 7 के सेमीफाइनल में पोलैंड के खिलाड़ी को शिकस्त दी। इससे कबल पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने मास्टर्स कैटेगरी में बहरीन के हबीब सब्बाह को 4-0 से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।